हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13 चैप्टर का पार्ट 10 जिसके अंदर हमारे बच्चों 13.4 एक्सरसाइज चल रही है। इससे पहले पार्ट 1 to 9 अगर आपको नहीं देखे आपने अब तक तो पहले आप वो जाइए देखिए, उसको समझिए, उसके बाद ही आपको 10 बच्चों अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए पार्ट 10 शुरू करते हैं। पार्ट 10 के अंदर 13.4 एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 5th कल कर चुके थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो चलिए आज नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आगे जो हम करेंगे 5 के बाद, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको इजी से हार्ड करवा रहा हूँ, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप प्रैक्टिस कर सको, उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है, मतलब मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 4 गुना छोटा है, 1/4 है, यानी इसका चौथा हिस्सा है। अगर मून इतना बड़ा है तो सॉरी, अगर अर्थ इतनी बड़ी है तो मून इतना सा रह गया। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो 4 गुना बड़ी है। अगर मून का डायमीटर उसका चौथा हिस्सा है तो अर्थ का उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ मून वो है x किलोमीटर, क्योंकि मून है ना तो किलोमीटर में बहुत बड़ा है तो किलोमीटर में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ 4x किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका चौथा हिस्सा हुआ गया। अगर डायमीटर चौथा हिस्सा है बच्चों तो रेडियस भी चौथा हिस्सा काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस ऑफ मून जो x मान लेते हैं, अर्थ आ गया 4x। वो क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। हमें इसके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो सरफेस एरिया रेशियो वो क्या आएगा, वो आएगा मून सरफेस एरिया अपॉन में अर्थ सरफेस एरिया। तो लगा दीजिए, मून सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई मून का रेडियस का स्क्वायर और 4 पाई अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो मून का था x, ये है 4x। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 4 पाई x मल्टीप्लाई x, 4 पाई 4x मल्टीप्लाई 4x। अब देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, ये x से ये कट गया, ये x से ये कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 1/16। सो हमारे पास रेशियो आया 1/16। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आंसर है। उसने पूछा था रेशियो कि रेशियो इसका क्या आएगा, तो 1/16 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आप देख लो बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। ये स्टेप जरा दोबारा देख लो बच्चों, वो वीडियो में शायद आया नहीं होगा, दोबारा देख लें। ये स्टेप तो हमारे पास था 4 पाई x का स्क्वायर, 4 पाई 4x का स्क्वायर। जिसको सिंप्लीफाई किया, 4 पाई x मल्टीप्लाई x, 4 पाई 4x मल्टीप्लाई 4x। तो ये खत्म, x भी खत्म, आगे वो आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 4 यानी 1/16। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़े ध्यान से। कहते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो आप एक बाउल बना लेते हैं ऐसे, हेमिस्फेरिकल बाउल इस तरीके से। वो कहता है कि इसका जो इसकी थिकनेस है 0.25 है, मतलब ये कुछ इस तरह से बना हुआ ऐसे, इतनी थिकनेस 0.25 है इसकी, ये कितना मोटा है। ठीक है, और इसका इनर रेडियस यानी सेंटर यहां से लेके सिर्फ यहां तक का रेडियस 5 है, तो इसका मतलब आउटर क्या हो गया 5 + 0.25। ठीक है ना, क्योंकि ये मोटा है तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग आएगा। ठीक है, तो बाउल को अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से तो देखो ये तो है इनर रेडियस 5 और ये है 0.25, तो सारा कितना बन गया 5.25 ऐसे। ठीक है, तो बाउल के अंदर आपको दिया गया, तो बाउल का हमें एक तो दिया इनर रेडियस, बाउल इनर रेडियस वो दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस भी दी गई है 0.25
सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया ऐसे आउटर रेडियस। तो क्या होगा, अंदर वाले में 0.25 थिकनेस जोड़ दें तो 5.25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आउटर रेडियस। ठीक है, तो आउटर रेडियस, इनर रेडियस है उसको छोटा आर कह देते हैं, आउटर रेडियस को बड़ा आर कह सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इनर रेडियस बच्चे छोटा आर हो गया, आउटर रेडियस बड़ा आर हो गया। चलिए हम आउटर क्यों निकाल रहे हैं वो सुन लीजिए पहले। कहते हैं कि फाइंड द आउटर सीएसए, उसने पूछा था आउटर सीएसए बताओ, तो हम बड़ा आर यूज करेंगे। बाहर वाला सीएसए पूछा, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। तो हमें बताना है इसका बाउल का आउटर सीएसए, वो क्या आएगा। अब सीएसए क्या होता है, हेमिस्फीयर शेप में है, तो सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यह आएगा 2 पाई बड़ा आर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने आउटर लिया। तो 2/22/7 बड़ा आ रहा है 5.25, इसको आप 525/100 भी कह सकते हो। अब इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 7 7 7 49 7 35 75 पे गया। ठीक है, मैंने कहा था बटे में 10 100 1000 कुछ भी आ जाए मत काटें। हाँ, अगर ऊपर 2 और 5 पड़ा तो काट सकते हो, जैसे यहाँ 2 पड़ा और ये 5 पड़ा है तो काट सकते हो। ये क्या 2 पे 2 5 10 0 पड़ी है, और ये क्या 5 पे 5 कम 5 0 पड़ी है, 15 5 75। ऐसे ही अब 2 और 5 फिर आ गए, तो ये क्या 2 11 2 5 10 5 कम 5 5 3 15। हमारे पास बचा 11 गुना 3 गुना 525, नीचे बचा 100। अब 11 के 3 से गुना कर लेते हैं, 33 गुना 525 बटा में 100, ये आ गया। ये आ गया 173 25 बटा में 100। इसकी आप गुना करके देख लो, 525 के 33 से ऐसे। ठीक है, तो अब रफली गुना करोगे तो क्या आएगा, 173.25 आएगा, यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मैच कर सकते हो बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इतना ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ना समझ आए तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखो रिवाइंड करके पीछे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम करते हैं। हम इसके बाद बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, वो देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा गया देखो ध्यान से। कहता है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 to 14 सेंटीमीटर। एक बैलून है जिसका रेडियस 7 से 14 हो गया, यानी 2 रेडियस आ गए। तो फर्स्ट रेडियस ऑफ बैलून वो था 7 सेंटीमीटर, और ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 14, यानी हमारा सेकंड रेडियस ऑफ बैलून बन गया 14 सेंटीमीटर। इसका नाम रखेंगे R1, इसका नाम रखेंगे R2, भी 2 रेडियस हो रहे। उसके बाद कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया रेशियो। तो हमारा सरफेस एरिया रेशियो जो आएगा, सरफेस एरिया रेशियो जो हमने अभी किया वो आएगा फर्स्ट बैलून फर्स्ट एरिया डिवाइड बाय बैलून सेकंड एरिया। ठीक है, पहले फर्स्ट एरिया था, अब इसका सेकंड एरिया जो है वो हमने करना है। तो बैलून का फर्स्ट एरिया तो मतलब अब बैलून की शेप में है गोल, बैलून हमारा गोल होता है बच्चों पूरा। ठीक है, तो इसको स्फीयर मानेंगे, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले रेडियस में पहला एरिया आएगा। ठीक है, और 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई सीधा कट रहा है, R1 बचा 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये आएगा 14 × 14। अब ये भी कट गया 2 पे, ये भी कट गया 2 पे, तो 1/2 × 1/2 आंसर आ गया 1/4। सो हमारा रेशो क्या आया, रेशो आ गया 1/4। ठीक है, तो इतना ही इसका जो है आंसर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे हमारा नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हमारे 2 सम रह गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब सारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है
फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, आपको रेडियस फाइंड करना है हु सरफेस एरिया, आपको सीधा ही दिया हुआ है स्फीयर सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर सीधा ही दिया हुआ है, आपको आर निकालना है। तो अब देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं पता तो आर स्क्वायर ही निकालना है, तो 154 डिवाइड का 7 मल्टीप्लाई और 4 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये जा रहा है 22 से कम 22, 22 7 पे गया, ठीक है, तो r आ गया 7 मल्टीप्लाई 7/4। अब देखो जो स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, ये वहां जाके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। जो स्क्वायर होता है बच्चों वहां जाके स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो r कैसे सोल्व करेंगे, 7 की तो जोड़ी है, बाहर आ गई, रह गया 4 का रूट। 4 का रूट मुझे पता है क्या होता है 2, 7/2 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हो, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बस इतना ही था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारा, या अच्छे से देख लीजिए, हमें सिर्फ सरफेस एरिया दिया था और हमें उसके बेस पे आर निकालना था, तो स्क्वायर था तो रूट जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको है ना डायग्राम दिया गया है कुछ ऐसे, और इसके अंदर एक स्फीयर है ऐसे, एक सिलेंडर एक स्फीयर इकट्ठा दिया हुआ है। अब हमें हमारा सिलेंडर वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है, जो हमने पीछे किया हुआ है। तो कहता है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया जस्ट एनक्लोज स्फीयर और रेडियस आर, कि एक सिलेंडर है जिसने पूरे स्फीयर को, स्फीयर का रेडियस कितना है आर, ये भी आर है तो ये भी आर है, टोटल स्फीयर जितना बड़ा है तो ये इसका डायमीटर हो गया टोटल 2r, तो सिलेंडर भी उसी रेडियस का ही होगा। अब इसने क्या किया, सिलेंडर में स्फीयर है और जितना स्फीयर ऊंचा है उतना इसका सिलेंडर ऊंचा है। अगर स्फीयर की बात करें तो हमें स्फीयर का रेडियस दिया गया है r, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा गया था, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बस इतना ही था। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें सेकंड पार्ट में, ठीक है, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। अब देखो जितना स्फीयर बड़ा है उतना सिलेंडर बड़ा है, तो दोनों का रेडियस सेम लिया जाएगा, उसका आ रहा है तो इसका भी आर ही रखेंगे अपन, और ठीक है। उसके बाद इसका जो हमसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। एक चीज और, सिलेंडर की हाइट रह गई, सिलेंडर हाइट, तो वो क्या है h। अब सिलेंडर कितना ऊंचा है, जितना ऊंचा स्फीयर है, तो स्फीयर कितना ऊंचा है 2r, स्फीयर जितना बड़ा उतना क्या होता है 2r होता है, यानी कि उसका डायमीटर, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 2r। अब इसका निकालिए CSA, CSA क्या होता है 2 पाई RH, हमारा पीछे वाले फॉर्मूले सिलेंडर CSA वाले, ठीक है। आप वो एक जगह लिख लीजिए सारे फॉर्मूले कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से याद करने में दिक्कत ना हो। वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22, सॉरी पाई को पाई रखना है, r है, h 2r है, ठीक है। पाई को पाई रखने को वहां भी अपन ने नहीं पुट किया। अब इनको सोल्व कर दिए, 2 और 2 ही हो गया 4 पाई, r की r से मल्टीप्लाई r स्क्वायर, दोनों सेम आ गए। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था। थर्ड में पूछा गया था रेशियो ऑफ एरिया। अब इनका एरिया रेशियो बताओ क्या होगा, एरिया रेशियो यानी कि स्फीयर एरिया डिवाइड बाय में सिलेंडर एरिया, जो हमने अभी निकाला, ठीक है। तो स्फीयर एरिया निकाला था 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर एरिया भी क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट के सेम है, 1/1, यानी कि आपके पास रेशियो आ गया 1:1। इतना ही हमारा सवाल था, आंसर था बच्चों, ठीक है। और इस प्रश्नावली के साथ ये अपनी प्रश्नावली 13.4 बच्चों एक्सरसाइज ये भी हमारी कंप्लीट हुई इसी के साथ, ठीक है। तो हमारे 10 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हो तो इस तरफ प्लेलिस्ट है, जहाँ पर इस चैप्टर के बाकी पार्ट देख सकते हो, और मेरे इस तरफ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर अब तक नहीं किया तो कर लें। थैंक यू।